भारत मिडिल क्लास परिवारों का देश है और ये परिवार महीने की खरीदारी करते समय अगर 5 किलो सामान्य चावल खरीदता है तो आधा 1 किलो खरीदता है बासमती। बासमती को चावलों में प्राइम माना जाता है, जन्मदिन पर, त्योहारों पर बनता है, महंगा आता भी है। लेकिन ये बासमती आपके कुकर का ही नहीं बल्कि जमीन के भीतर का भी पानी सोखे ले रहा है। दरअसल भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में से एक है धान, यानी हमारी थालियों में जो चावल परोसा जाता है उसकी पेरेंट फसल। धान की फसल के साथ एक दिक्कत है, ये पानी बहुत मांगती है। खेती के लिए जमीन तैयार करने से लेकर फसल लगाने और चावल तैयार होने तक पानी ही पानी। बासमती भी इसमें अपवाद तो है नहीं। इसके उत्पादन में भारी मात्रा में पानी लग रहा है और इसका असर भूजल पर पड़ता है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट की मदद से इस पूरे मामले को समझते हैं। वाटर करेंसी पर भारी बासमती। कहा जाता है कि जो हाल अभी तेल का है वही आगे चलकर पानी का हो सकता है। जब पानी के लिए कटायुद्ध मचेगा, इसलिए पानी को एक करेंसी की तरह खर्च करना चाहिए। जैसे हम पैसा खर्च करते हैं वैसे फूंक फूंक कर। बासमती चावल इस वाटर करेंसी पर भारी पड़ रहा है। इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट का हिस्सा सुनिए। साल 2014-15 में भारत ने करीब 37.1 लाख टन बासमती चावल का निर्यात किया, लेकिन हम कहते हैं कि भारत ने इसके साथ 10 ट्रिलियन लीटर पानी का भी निर्यात किया। कैसे? दरअसल ये पानी की वह मात्रा है जो इस 37.1 लाख टन को तैयार करने की पूरी प्रोसेस में इस्तेमाल हुई। ये बात हम तब समझेंगे जब बासमती चावल के निर्यात की लागत को वाटर करेंसी के फॉर्म में मापें। हमें बासमती पर एक बड़ी वाटर करेंसी लगानी पड़ रही है। पानी की उपलब्धता तेजी से कम हो रही है। निर्यात का ही जिक्र क्यों? पानी का यह अप्रत्यक्ष निर्यात घरेलू स्तर पर बोझ बढ़ा रहा है। इस लिहाज से देखें तो बासमती का निर्यात काफी भारी पड़ रहा है। यहाँ निर्यात का ही जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत बासमती का सबसे बड़ा निर्यातक है। दुनिया भर में बासमती के कुल निर्यात में से भारत का शेयर 80% से भी ज्यादा है, मात्रा और कीमत दोनों के लिहाज से। भारत से जितना चावल बाहर देशों में जाता है उसमें से 37% मात्रा के हिसाब से बासमती ही होता है और बासमती का ये निर्यात लगातार बढ़ रहा है। 2014-15 से 18-19 के बीच भारत का बासमती निर्यात करीब 19% बढ़ा है। ये जानकारी इस साल मार्च में हुए संसद सत्र में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने दी थी। पंजाब में जल संकट। बासमती का एक बढ़ता निर्यात पंजाब हरियाणा पर खास तौर पर भारी पड़ रहा है। पंजाब में खेती का कुल रकबा लगभग 7.8 मिलियन हेक्टेयर है। इसमें से लगभग 45% में गेहूं और 40% में चावल की खेती होती है। इस तरह 85% खेती योग्य भूमि में सिर्फ 2 फसलें ही पैदा की जाती है, धान और गेहूं। चावल की खेती में ज्यादा पानी लगता है और अंडरग्राउंड वाटर पर दबाव पड़ता है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के अनुसार पूरे पंजाब में लगभग 80% भूजल का अति दोहन हो रहा है। सबसे ज्यादा किल्लत मध्य पंजाब में है। यहाँ प्रति वर्ष 0.74 मीटर से 1 मीटर तक की दर से जल स्तर में गिरावट आ रही है। संगरूर, जालंधर, मोगा, कपूरथला, पटियाला, बरनाला और फतेहगढ़ साहिब में हालत सबसे ज्यादा खराब है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट कहती है कि पंजाब में उपलब्ध जल संसाधनों का करीब 90% हिस्सा खेती में जा रहा है। बाकी 10% राज्य की घरेलू, औद्योगिक और पर्यावरणीय जरूरतों को पूरा कर रहा है। पंजाब में वैसे भी पानी की कमी है। सालाना 60 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की मांग है और सिर्फ 46 BCM पानी उपलब्ध है। दिक्कतें और भी हैं। 1960 से लेकर 2018 के बीच पंजाब में धान का रकबा 20,000 हेक्टेयर से बढ़कर करीब 30 लाख हेक्टेयर हो गया है। राज्य में इलेक्ट्रिक पंपिंग सेटों की संख्या भी 16% बढ़ गई है। इसी टाइम पीरियड में खरीफ की उन फसलों के रकबे में लगातार गिरावट आई है। धान की खेती के साथ एक और संकट जुड़ गया है। हर साल 20,000 से ज्यादा खेतों में पराली जलाने की बात सामने आती है, जिससे पर्यावरण और सेहत के लिए एक और खतरा पैदा हो जाता है। इसका उपाय क्या है? इसका एक समाधान बताया जाता है फसल विविधीकरण, यानी कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। पंजाब में खेती को हर लिहाज से बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि अगले 6 से 7 वर्षों में धान के क्षेत्र को लगभग 10 लाख हेक्टेयर घटाया जाए और फिर धान के विकल्प के तौर पर खरीफ की कुछ फसलें उगाई जाएं। धान की फसल को 160 सेंटीमीटर सिंचाई की पानी की जरूरत होती है। वहीं मक्के और कपास की तमाम फसलों को 25 से 40 सेंटीमीटर पानी चाहिए होता है। मक्का, आलू और प्याज जैसी फसलों में भी काफी कम पानी लगता है।
पंजाब सरकार के जल संसाधन विभाग के तहत आने वाले स्टेट हाइड्रोलॉजी सेल का एक अनुमान कहता है कि फसल विविधीकरण के अब तक के प्रयासों से 2 अरब घन मीटर सिंचाई के पानी की बचत हुई है। ये पूरी एनालिसिस की है भारत शर्मा ने, रिटायर्ड वैज्ञानिक, अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान और ICRIER में सीनियर विजिटिंग फेलो हैं। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी अभिषेक ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।